एग्रीकल्चर में एनिमल पर, पशुपालन पर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे। और पशुपालन में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है स्टूडेंट्स वो है, ठीक है, बीमारी। जी हाँ स्टूडेंट्स, डिसीज। तो आप सभी लोगों ने स्टूडेंट्स फाउल कालरा नाम की बीमारी जरूर सुना होगा। सुना है क्या? फाउल कालरा, ये आप लोगों के स्टूडेंट्स पोल्ट्री में, ठीक है, मुर्गी पालन में स्टूडेंट्स ये आप लोगों को ज्यादातर देखने के लिए मिलती है। किसमें मिलेगी? मुर्गी पालन में आप लोगों को ये बीमारियां सबसे ज्यादा मिलती है। ये फाउल कालरा जो स्टूडेंट्स वायरस के कारण से होती है, बैक्टीरिया के कारण से होती है, फंगस के कारण से होती है, नेमोटाइड के कारण से होती है। किसके कारण से होती है? जी, पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं? पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, फाउल कालरा डिसीज इज, ठीक है, बेस्ड ऑन, जी क्या है क्वेश्चन? फाउल कालरा बीमारी संबंधित है। ये जो बीमारी है ये किस चीज से संबंधित है? क्या ये स्टूडेंट्स किसी वायरस से संबंधित है? क्या स्टूडेंट्स ये किसी बैक्टीरिया से संबंधित है? क्या स्टूडेंट्स ये किसी फंगस से संबंधित है? या स्टूडेंट्स ये किसी नेमाटोड से संबंधित है? नेमाटोड सुना आपने, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सूत्रकृमि के नाम से जानते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल सुना है हमने। क्या कहते हैं उसको? नेमाटोड के नाम से जाना जाता है। देखा है क्या आप लोगों ने? बोले यस, बिल्कुल देखा हुआ है। तो बताइए स्टूडेंट्स, जिसे हम लोग सूत्रकृमि के नाम से जानते हैं, क्या ये सूत्रकृमि के कारण से होती है? जैसे आपने देखा पेट में क्या हो जाते हैं? कीड़े हो जाते हैं। क्या ये वो है? क्या स्टूडेंट्स ये आपका फंगस है? क्या स्टूडेंट्स ये आपका बैक्टीरिया है, जिसे हम लोग जीवाणु कहते हैं? क्या स्टूडेंट्स ये वायरस है? किस कारण से होती है बीमारी, और बीमारी होने से होगा क्या, इस पर भी चर्चा करेंगे कि यदि बीमारी यदि हो गई, ठीक है, किसी भी मुर्गी को, तो उसमें होगा क्या? बताइए। तो स्टूडेंट्स ये जो बीमारी है ये है बैक्टीरिया पर बेस्ड। किस पर बेस्ड है? बैक्टीरिया पर निर्भर है ये बीमारी। जी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए, उस बैक्टीरिया का नाम बताओ। उस बैक्टीरिया का नाम, जी, फाउल कोलरा, ठीक है, जिस बैक्टीरिया पर आधारित है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? एनीवन, कोई जानता है तो जरा मैसेज करके बता दो। आपने सभी ने कहा कि यह बैक्टीरिया पर निर्भर है, लेकिन उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? कोई बता पाएगा? हिंट भी आपको दे दिए, बैक्टीरिया है। तो यह बीमारी पास्चुरेला मल्टोसिडा, पास्चुरेला का नाम तो कई बार सुना होगा आप लोगों ने। बोले यस, बिल्कुल सुना है। कौन सा बैक्टीरिया है? पास्चुरेला मल्टोसिडा, ठीक है, बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के कारण से, ठीक है, इस बैक्टीरिया के कारण से स्टूडेंट्स ये बीमारी फैलती है। बन जाएगा क्या यदि आप लोगों से पेपर में यहां से कोई भी यदि क्वेश्चन दिया जाए तो देख लीजिए। चलिए, बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में जो है हर साल पूछे ही जाएंगे। एक बैक्टीरिया जरूर आता है, इंग्लिश नाम भी इसका जरूर लिख लीजिए, पास्चुरेला
मल्टोसिडा, ठीक है, और नाम में तो बैक्टीरिया सब जुड़ेगा ही जुड़ेगा। चलिए अब आपसे मैं ये पूछूं कि भैया ये जो बैक्टीरिया के कारण से बीमारी हुई है तो मुर्गियां इसमें क्या लक्षण दिखाएंगी, पहचान क्या होगी, सिम्टम्स क्या होंगे? जी, मुर्गियों को देखकर कैसे पहचान करें कि मुर्गी को जो रोग हुआ है उसका नाम ही फाउल कॉलरा है और ये बैक्टीरिया जो है, ठीक है, पास्चुरेला है। क्या सिम्टम्स नजर आएंगे मुर्गी को देखकर, कैसा लगेगा? जैसे आपको बुखार आ गया तो ये बुखार आ गया तो आपके क्या होने लगते हैं, शरीर गर्म हो जाता है, आप लुस्त हो जाते हो, सुस्त हो जाते हो, जिसे हम लोग कहते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो मुर्गियों में क्या सिम्टम्स नजर आएंगे? गले में छाले हो जाएंगे? जी नहीं, गले में छाले नहीं होते, गले में छाले नहीं होते हैं। क्या होगा? चलिए, तो फ्रेंड्स हरे और पीले रंग की बीट होती है, इनका जो पोटी होती है वो कैसी हो जाएगी? सर सबसे पहली बात, हरे और पीले रंग की बीट होती है, ठीक है। इनकी जो बीट निकलेगी वो कैसे निकलेगी? हरे और पीले रंग की। देयर आर ग्रीन एंड येलो, ग्रीन एंड येलो बीट्स। चलो फिर फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने इनके सिर पर जो है वो क्या होता है, मुकुट होता है, देखा, ताज होता है कहते हैं ना हम लोग। इनके सिर पर क्या होता है, एक ताज होता है, कलगी होती है जिसे हम लोग कलगी कहते हैं। बोलिए यस। तो इनकी जो कलगी है ये, इसमें स्विलिंग आने लगेगी। कलगी में क्या आने लगती है? कलगी में सूजन आ जाती है। बोले यस बिल्कुल ठीक है। दी क्रेस्ट बिकम्स सलोन, क्या जाएगी, हल्की सी स्विलिंग आ जाती है। तो ये दो सिम्टम्स होते हैं। बीमारी यदि कुछ भी हुई तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मुर्गियों को बेचैनी सी भी लगेगी, वो तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि भैया मुर्गी बेचैन है, ये हम नहीं पहचान पाएंगे। सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मेन कारण ये है जिससे आप पहचान सकते हो। ये मेन कारण जो हमें समझ में आ जाते हैं, जब मुर्गियां क्या करती हैं, पोटी वगैरह करती हैं तो यूरिन करती, तो हम लोग क्या करते हैं, देख रेख कर सकते हैं। तो जहां भी हमें दिखेगा ऐसा, हम समझ जाएंगे भैया इस बीमारी का थोड़ा सा सिम्टम्स नजर आ रहा है हमारी मुर्गी फार्म में। और जो भी मुर्गी हमें ऐसी लगी उसकी कलगी में सूजन, ये हम देख सकते हैं। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए अब फ्रेंड्स, बचाव क्या होगा? तो सर इनका जो बचाव है वो सर टीका होता है। किसी भी कंडीशन में हमें क्या करना है, बचाव ही करना है। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो ये बताइए फ्रेंड्स, यदि किसी को फाउल कॉलरा यदि हो गया है, तो यदि आपसे पेपर में दिया जाए तो क्या टीका लगाना चाहिए इनको पहले से? बाद में तो टीके नहीं लगते, पहले ही लगते हैं, बीमारी होने से पहले टीके लगते हैं। लगाएंगे? बोले यस सर बिल्कुल टीके लगेंगे। चलो, कब लगाए जाएंगे स्टूडेंट्स टीके? टीके कब लगाए जाएंगे? तो सर 12 हफ्ते जो टीका लगता है, जो वैक्सीन लगती है, तो फ्रेंड्स वैक्सीन कब लगेगी? तो सर वैक्सीन लगाई जाती है जब ये मुर्गियां हमारी क्या हो जाएं, 12 महीने की हो जाएं, उस समय क्या लगवाया जाता है, इन्हें टीका लगवाया जाता है। इनको वैक्सीनेशन कब किया जाता है? सर वैक्सीनेशन किया जाता है 12, ठीक है, वीक्स ओल्ड, ठीक है, चिक में, मतलब 12 सप्ताह की आयु में, जब हमारा, ठीक है, मुर्गा या मुर्गी
या चूजा कितने दिनों का हो जाए, 12 सप्ताह का हो जाए, मतलब क्या हो जाए, मल्टीप्लाई बाय 7, क्या हो जाएगा, कितने दिनों का हो जाए, 84 डेज का हो जाए। इस उम्र में क्या लगाया जाता है, फाउल कॉलरा का टीका लगाया जाता है। बोले चलिए भाई ठीक है, अच्छी बात है, बन जाएगा यदि हमसे पेपर में यदि पूछ लिया जाएगा तो। चलो अब स्टूडेंट्स इसी में फाउल कॉलरा की जगह आप लोगों को नाम में टाइफाइड आ जाए। आपने इंसानों को भी सुना होगा, क्या हो गया, बोले टाइफाइड हो गया है, कहते हैं कि इंसान कई बार क्या हुआ तो बोले सर टाइफाइड हो गया है। तो टाइफाइड का मतलब क्या हो जाना, बताओ, टाइफाइड का मतलब क्या, पीलिया हो जाना जी, क्या सही है, पीलिया टाइफाइड मतलब, सोच के बताओ जरा। क्या होता है टाइफाइड का मतलब, क्या ये टाइफाइड जो है कुछ और दूसरी नई बीमारी है जिसके बारे में आप लोग जो है नहीं जानते हैं। फैलता भी है, ठीक है, टाइफाइड जो है फैलते भी हैं ये। क्या इसमें बुखार आ जाएगी, बोले हाँ सर इसमें बहुत जोर से बुखार आती है। क्या आपको सिम्टम्स मिलेंगे इंसानों में, तो बोले सर इसे हम लोग कहते हैं मोती झरा, सुना है क्या नाम आप लोगों ने, लोकल लैंग्वेज में इसे मोती झरा भी कहा जाता है, सुना है नाम, नहीं सुना। इंसानों की बीमारी में टाइफाइड को क्या कहा जाता है, मोती झरा के नाम से जाना जाता है, ये वाला झा, मोती झरा। बोले यस सर बिल्कुल सुना है। कुछ लोगों ने इसे सुना होगा मियादी बुखार, मियादी बुखार के नाम से सुना होगा, या इसे और एक और नाम कहा जाता है आर्द्र ज्वर के नाम से जाना जाता है। तो सर ये बुखार है, नाम में ही लिखा हुआ है बुखार, बुखार है। तो क्या को फाउल टाइफाइड, तो क्या ये बैक्टीरिया के कारण से है, क्या ये वायरस, ये फंगी के कारण से है, नेमाटोड के कारण से, किस कारण से है जरा बताओ, कारण यदि आपसे पेपर में आए तो किस कारण से हो रहा है स्टूडेंट्स, मैसेज करके बताइए जरा जी। तो बोल सर ये है बैक्टीरिया के कारण से, जब इंसान या मुर्गियां क्या कर लेते हैं, दूषित भोजन कर लेते हैं, दूषित भोजन कर लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा सड़क के किनारे आपने कुछ खा लिया चौपाटी वगैरह पर, दूषित भोजन यदि आपने किया है तो ये आप लोगों को, ठीक है, 100% चांस है कि क्या हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, गलत खाना खाने से, गंदा खाना खाने से या गंदा पानी पीने से। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो ये कारण क्या है, किस कारण से होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है हमारा साल्मोनेला, ठीक है, साल्मोनेला गैलीनेरम, साल्मोनेला गैलीरेनम बैक्टीरिया, ये भी किस पर आधारित है सर, ये बैक्टीरिया जनित रोग है। बोले यस बिल्कुल ठीक है, साल्मोनेला गैलीनेरम। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, तो सर इसमें जानवरों को बुखार आ जाएगी। चलिए तो सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स क्या है, तो स्टूडेंट्स जब भी आप लोगों को बुखार आती है, आपने देखा होगा बुखार आने से पहले आप लोगों को प्यास ज्यादा लगने लगती है, क्या कॉमन बात है, जब भी आपको बुखार आने वाली होती है तो क्या प्यास ज्यादा लगने लगती है, हाँ या ना। सर्दी यदि आपको होना है, सर्दी जुकाम भी होना, तो प्यास बहुत जोर से लगती है, गला सूखने लगता है, गला
सूखने लगता है, ऐसा लगता है कि प्यास ज्यादा लग रही है। बोले हाँ सर बिल्कुल ऐसा होता है हमारे साथ। तो इसके लक्षण क्या है, पहचान कैसे करोगे, इसके सिम्टम्स क्या होंगे? ठीक है, तो पहला मेन सिम्टम्स, जानवर पानी कम पिएगा कि ज्यादा पिएगा? वो सर प्यास ज्यादा लगेगी। प्यास ज्यादा लगती है। आपने जहां पर पानी का टैंक बनाया होगा, जहां पर सारी मुर्गियां पानी पीने आती हैं, अब जो मुर्गियां बार बार आएगी उसकी पहचान आप कर सकते हो। भैया ये वाली मुर्गी अभी आई थी, फिर 10-15 मिनट बाद में फिर आ गई, तो ये बार बार जो मुर्गी आएगी तो आप समझ जाओगे। बोले यस। फील मोर थ्रस्टी, इनको क्या लगने लगेगी, प्यास ज्यादा लगेगी। चलिए, और क्या होगा? तो फ्रेंड्स जब भी बुखार वगैरह होता है तो फ्रेंड्स मुर्गियों के पंख में जो है गिरावट आपको देखने के लिए मिलेंगी, मुर्गियां पंख वगैरह गिराने लगती है। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो क्या होगा, मुर्गियों के पंख भी प्रभावित होते हैं। मुर्गियों के पंख भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। क्या लिखेंगे इसमें, feathers of chickens are also affected। क्या होंगे, मुर्गियों के पंख प्रभावित होंगे। चलिए, और क्या हो सकता है बच्चों, और क्या लक्षण हमें नजर आ सकते हैं इसमें? तो स्टूडेंट्स मुर्गियां कम खाना खाएगी। क्या करेगी सर, मुर्गियां कम खाना खाएगी। बुखार में आपने देखा खाना खाने की इच्छा थोड़ी होती है, इंसानों की भी नहीं होती, तो भाई जानवर है वो भी खाना नहीं खा पाएगा ज्यादा। तो क्या होगा, ठीक है, तो मुर्गियों कम आहार, या मुर्गियां मुर्गियां कम आहार ग्रहण करती हैं। मुर्गियां क्या करती हैं, कम आहार ग्रहण करती, खाना कम खाती हैं। बोले यस बिल्कुल ठीक है। चिकन्स कंज्यूम लेस फूड, खाना कम खाएगी, खाना क्या करेगी, कम खाएगी। बोले यस बिल्कुल ठीक है। लीवर और आंत में भी सूजन आ सकती है, लेकिन लीवर और आंत का हमें समझ में आएगा नहीं, लीवर आंत वगैरह हमें समझ में नहीं आएगी देखने से। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बीमारी कब होती है, तो जब हम ब्रीडिंग करवाते हैं ना, जब हम नई नस्ल की उत्पत्ति करवाते हैं, तो फ्रेंड्स ब्रीडिंग के दौरान ही इन्हें एंटीजन टेस्ट करवाया जाता है। इनका ब्रीडिंग के दौरान ही कौन सा टेस्ट होता है, एंटीजन टेस्ट। पॉजिटिव निकलने पर इनकी ब्रीडिंग नहीं की जाती। पेपर में यदि पूछ लिया जाए किस टेस्ट की पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर उन्हें ब्रीडिंग में उपयोग नहीं करते, जी कोई भी मुर्गी हो, यदि उसका हमें क्या करना है, ब्रीडिंग करना है। ब्रीडिंग का मतलब होता है क्रॉस करवाना, क्रॉस करवाना। अब मान के चलो भाई कोई बीमार आदमी है, ठीक है, और बीमार आदमी या दुबला पतला आदमी है, कमजोर आदमी है, ठीक है, तो क्या फ्रेंड्स उसकी संतान अच्छी हो सकती है? इंसानों की यदि हम चर्चा कर लें कि भाई कोई दुबला पतला इंसान है, बीमार रहने वाला इंसान है, तो क्या उसका बच्चा हष्ट पुष्ट हो सकता है? बोले सर नहीं, क्योंकि जो बीमारी उसे है स्वाभाविक है वही बीमारी उसके आने वाली संतानों को भी मिलेगी। तो ब्रीडिंग कैसे करवाना है सर, ब्रीडिंग करवाना है उन्नत किस्म वालों से। तो ये बीमार जो भी रहेगा, टाइफाइड वाला, क्योंकि टाइफाइड में आपने देखा है शरीर बिल्कुल क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। जिन भी लोगों को मोती झरा होता है आपने देखा है कई बार, तो या तो वो मर जाते हैं या तो इतने ज्यादा कमजोर हो जाते हैं कि उनसे फिर पहले जैसा काम कभी नहीं बनता। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें, ब्रीडिंग के दौरान, ब्रीडिंग के दौरान स्टार मार्किंग करके लिखना कौन सा टेस्ट होता है, एंटीजन टेस्ट। तो ब्रीडिंग के दौरान मुर्गियों में एक तरह का एंटीजन टेस्ट, एक तरह का एंटीजन टेस्ट
होता है। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, कैसा टेस्ट होता है, एक तरीके का एंटीजन टेस्ट होता है। यदि ये टेस्ट यदि पॉजिटिव यदि आ गया तो फिर हम उन मुर्गियों का इस्तेमाल ब्रीडिंग में नहीं करते हैं। क्लियर है? यदि ये टेस्ट में पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई तो इस्तेमाल करेंगे क्या? नहीं करेंगे। चलो ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग ब्रीडिंग, ड्यूरिंग ब्रीडिंग a kind of antigen test is done in chicken, in chicken। ठीक है, ये टेस्ट नेगेटिव आना चाहिए मुर्गियों का, पॉजिटिव टेस्ट नहीं आना चाहिए मुर्गियों का। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। फाउल जो टाइफाइड यदि हो रहा है, ठीक है, तो ये किसी भी उम्र में हो सकता है, इसमें उम्र ऐसा मायने नहीं रखती है। चलिए, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट गंबोरो डिसीज के बारे में। कौन सी? गंबोरो। अब ये गंबोरो डिसीज क्या चीज होती है? एनीवन? गंबोरो डिसीज जो है ये किस कारण से होती है? पेपर में दिया जाए आप लोगों से, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, नेमाटोड, किस कारण से होती बताओ? क्या ये वायरस पर बेस्ड है? क्या ये आप लोगों के बैक्टीरिया पर बेस्ड है? क्या ये आप लोगों के स्टूडेंट्स, ठीक है, फंगस पर बेस्ड है? या ये आप लोगों के स्टूडेंट्स नेमाटोड पर बेस्ड है? किस पर बेस्ड है ये गंबोरो? जब हमारे, ठीक है, चूजे छोटे होते हैं, मुर्गियों के बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनमें ये सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, चूजों में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली, ठीक है, बीमारी कौन सी है? गंबोरो है। तो ये स्टूडेंट्स किस पर बेस्ड है? तो ये हमारी बेस्ड है वायरस पर। किस पर बेस्ड है? वायरस पर बेस्ड है गंबोरो डिसीज। कौन सा वायरस? नाम बताओ उस वायरस का नाम, जिस वायरस के कारण से ये ही, ठीक है, नहीं रह पाएगा जिंदा, तो फिर वो मुर्गी कैसे बनेगा, मुर्गा कैसे बनेगा? मतलब बचपन में ही हो जाती है बीमारी, तो इंपॉर्टेंट बीमारी है। तो वायरस का नाम, वायरस कौन सा वायरस? रियो वायरस। इस रियो वायरस के कारण गंबोरो बीमारी होती है। इस रियो वायरस गंबोरो बीमारी होती है। यदि एक रोग, यदि मुर्गियों को यदि ये रोग लग जाए तो बाड़े में, मतलब जो भी इसका बाड़ा होगा, जो भी पोल्ट्री फार्म होगी, उन सभी को ये संक्रमित कर सकता है, क्योंकि वायरस फैलता है। अब ये बता दो स्टूडेंट्स, यदि ये गंबोरो बीमारी यदि हो गई तो कैसे पहचानोगे कि भैया मुर्गी को गंबोरो ही हुआ है? कैसे पहचान करेंगे? कोई पहचान है आपके पास में जो आप बता सकते हो कि भैया हाँ, ये वाला हमें जो है सिम्टम्स नजर आ रहा है, लक्षण नजर आ रहा है? तो स्टूडेंट्स सबसे पहला लक्षण होगा जो इनका बीट होगा। बीट कैसा होगा? बीट होगा व्हाइट रंग का। बीट कैसा रहेगा इनका? सर बीट रहेगा व्हाइट रंग का, भी पहचान है मेन। यस, इनकी जो पोटी होने वाली वो कैसी होने वाली है? व्हाइट रंग की होगी। व्हीट कलर, ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा डायरेक्ट, हाँ, व्हीट कलर टर्न्स व्हाइट। चलिए, बीट का रंग, ठीक है,
वीट का जो रंग कैसा हो जाता है, सफेद हो जाता है। ये कपकपी चालू हो जाएगी। पहचान भी हम जान सकते हैं। शरीर में क्या होना, ठीक है, कपकपी भी होती है, शरीर में कपकपी भी चालू हो जाए। बोले यस, बिल्कुल ठीक है, पहचान हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेवरिंग इन द बॉडी। क्या लिख सकते हैं इसमें हम लोग, इसमें पॉइंट बन जाएगा हमारा, देयर ऑल कपकपी चालू हो जाती है। ये पहचान है, सफेद रंग की क्या हो जाएगी, वीट चालू हो जाएगी इनकी आपको। और ये हम इसकी मेन पहचान कर सकते हैं, ऐसे क्या हो जाएगी हमें। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है। आपको में बचाव करना है तो टीका लगवाना पड़ेगा। क्या लगवाना पड़ेगा, लगवाना पड़ेगा। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोई टीका वीका यदि आपको याद हो, कैसे लगता है, क्या ये आंख में लगता है, या नाक में लगता है, या त्वचा में लगता है, या पीने के पानी में लगता है? क्योंकि बहुत है, देखो आप जैसे मान चलो आपको या तो वाटर लगा देंगे, या तो इंजेक्शन लगा देंगे, तो मेडिसिन देंगे, मतलब आप काम भी कर सकते हैं। लेकिन छोटा बच्चा भी है आपके घर में, तो क्या करोगे, दी जाती है तरल पदार्थ, लिक्विड वाली में छोटा बच्चा, तो उन्हें लिक्विड दिया जाता है, वो भी ऐसा लिक्विड तक भी हम माँ के दूध में मिला के पिलाना है। इंसानों की बात कर रहे हैं, तो जब ये चूजों में होती है, क्योंकि चूजा बहुत छोटा होता है भाई, तो जब ये चूजों में यदि होगी स्ट्रेन्स, तो क्या सिम्टम्स हमें नजर आएगा, ये दिया जाता है पीने के पानी में। पीने के पानी में छोटे बच्चों को जितनी भी इनके हम लोग चीक कहते हैं, क्या कहते हैं, चीक कहते हैं, मतलब चीक मतलब चूजा होता है। तो चूजों को क्या करेंगे, पीने के पानी में, जो भी हमें दवाई क्या करते हैं, वेटनरी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो दवाइयों को हम लोग क्या करेंगे, पीने के पानी में मिला देंगे और दे देंगे। किसमें, इन ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी में देंगे। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर में हो रही है। नहीं तो फिर आप पीने के पानी में दो, आंख में दे दो, ठीक है, या आंख में दे दो, त्वचा में दे दो, मांस में दे दो, जैसा है वैसे दे सकते हैं। लेकिन ये जो है